नाराए हमद, तू आए मसीह सच्चा गवाह है और मुर्दों में से पहलोटा और शहाने आलम का सरदार है। तू जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के जरिए से हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाया। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी आयात 9 ता 11 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम मुकद्दस धक्का इसके बारे में सुनेंगे। निकोदेमस ने जवाब में उससे कहा कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि क्या तू बनी इसराइल का उस्ताद है और ये बातें नहीं जानता। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ हम जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जैसा कि हमने कल की अंजील मुकद्दस पर गौर किया, फरीसियों में से सिर्फ निकोदेमस अकेला बिलाकर तब्दील हुआ। वो यीशु का पैरोकार बन गया और आज उसे एक मुकद्दस समझा जाता है। दूसरे 2 फरीसी जिन्होंने मसीहत को कबूल किया वो मुकद्दस पालूस और गमलीएल हैं। इसके अलावा हम रसूलों के अमाल उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत में पढ़ते हैं कि फरीसियों के फिरके में से कुछ ईमान लाए और बिलाखिर तब्दील हो गए। जब यीशु और फरीसियों के दरमियान बहुत से मुकाबलों को मजमूई तौर पर समझा जाता है तो यह वाज़ेह है कि उनके अंदर खुदावंद यीशु और उसकी तालीम के खिलाफ जबरदस्त मुज़ाहमत और नफरत थी। वो मुसलसल उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे और बिलाशुबा अदालत आलिया के दीगर सरकर्दा मजहबी रहनुमाओं के साथ बिल आखिर उसकी मौत के जुम्मेदार थे। इस वजह से ये समझना आसान है कि तमाम फरीसियों पर खुदावंद यीशु को मुस्तरद करने के लिए बहुत दबाव रहा होगा। उनमें से हर एक ने यीशु की मजम्मत के बारे में अमूमी नजरिया के मुताबिक अमल करने के लिए साथियों के दबाव की ताकत को महसूस किया होगा। ये ऊपर के बयान करदा हवाले का सियाको सबाक है जिसमें निकोदेमस ने यीशु से सवाल किया। ये हवाला कल की अंजील मुकद्दस की गुफ्तगू को जारी रखता है जिसमें यीशु निकोदेमस को वाज़ेह तौर पर कहता है कि जब तक कोई असर पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही नहीं देख सकता। निकोदेमस सवाल करता है कि आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है, और फिर यीशु ने ऊपर बयान की गई अपनी इस वाज़ेह तनकीद को जारी किया। यह समझना जरूरी और मुफीद है कि यीशु की तनकीद का मकसद निकोदेमस की मुजम्मत करना नहीं था। यह उनके मामूल के बयानात के लहजे में नहीं था, तुम पर अफसोस, बल्कि यह निकोदेमस के लिए एक नर्म लेकिन बहुत सीधा चैलेंज था ताकि उसे उसके सवालात से ईमान की तरफ ले जाया जा सके। और यही आज की अंजील मुकद्दस का मरकज है। निकोदेमस दूसरे फरीसियों की तरह यीशु के पास उसे फंसाने
और उसकी मुजम्मत करने नहीं आया था, बल्कि वो इसलिए आया क्योंकि वो उलझन में था, क्योंकि उसने अपने साथी फरीसियों की तरफ से यीशु की मुजम्मत करने के लिए जबरदस्त दबाव महसूस किया था। इस सियाको सबाक को समझने से हमें ना सिर्फ निकोदेमस की नेकी और हिम्मत, बल्कि यीशु की मोहब्बत भरी दिलेरी को भी समझने में मदद मिलनी चाहिए। यीशु जानता था कि निकोदेमस ईमान को कबूल करने के लिए खुला हुआ था। वो जानता था कि निकोदेमस को जीता जा सकता है, लेकिन यीशु ये भी जानता था कि निकोदेमस को बराह रास्त और मजबूत तरीके से चैलेंज करने की जरूरत है। ईमान के तोहफे को कबूल करने के लिए उसे थोड़े से मुकद्दस धक्के की जरूरत थी। यकीनन यीशु के चैलेंज ने बिलाखिर निकोदेमस को जीत लिया। आज किसी भी तरीके पर गौर करें जिसमें हमें भी हमारे खुदावंद की तरफ से मुकद्दस धक्के की जरूरत है। हम जिंदगी में किस किस्म के दुनियावी दबाव का सामना करते हैं? क्या दोस्त, पड़ोसी, खानदान के अफराद या साथी कारकुन हम पर किसी तरह से दबाव डालते हैं जो हकीकी पाकीज़गी की जिंदगी के खिलाफ है? अगर ऐसा है तो निकोदेमस, मुकद्दस पालूस और गमलीएल की हिम्मत और बहादुरी पर गौर करें। उनकी गवाही हमें मुतासर करे और हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि खुदावंद हमें चैलेंज करे जहां हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि हमें भी वो मुकद्दस धक्का मिले जिसकी हमें यीशु के वफादार पैरोकार बनने की जरूरत है। हम दुआ मांगे। तमाम ताकत के मालिक खुदावंद, आप हमारी जिंदगियों में हमें चैलेंज करने के अपने अज़म में अटल हैं, जहां हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब हम कमजोर हों तो आपकी मोहब्बत भरी नरम मलामतें हासिल करने में हमारी मदद फरमाएं, ताकि हमें आपके वफादार पैरोकार बनने के लिए जो हिम्मत और ताकत दरकार है उसे हम हासिल कर सकें। हमें फहम और समझ अता फरमाएं और दुनिया के गुमराह कुन दबाव पर काबू पाने में हमारी मदद फरमाएं। यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।